जय हिंद साथियों। एसएससी के वो 5 कॉन्सेप्ट जो अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। रीजनिंग के वो 5 कॉन्सेप्ट, गजब के कॉन्सेप्ट, परीक्षा में कर लो 1 नंबर पक्का, परीक्षा में कर लो 1 नंबर पक्का। अब रोजाना मैं यही कॉन्सेप्ट की छोटी छोटी मैथ रीजनिंग की क्लासें आपको यूट्यूब पे देता रहूंगा। बाकी सारी क्लासें अपने रामसर स्टडी एप्लीकेशन पर होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन को अक्सर आपने देखा होगा। पहले आप क्या करते हो, देखते हो यहाँ अंतर कितने का, 2 का, 3 का, फिर वापस 3 का, और यहाँ देखे तो 5 का। अब बीच में 4 का ले या 3 का ले, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो एक बार देखो, आप जो सोचते हैं उस विचारधारा से मैं इस क्वेश्चन को लगाता हूं। अगर मैं यहां से देखूं तो अंतर 2 का, यहां से देखूं 3 का, यहां से देखूं तो 3 का। अब यहां अंतर हो गया 5 का। अब जैसे ही मैं 4 का लूं, यहां से 4 का लूं तो भी कितना आएगा, 15। 4 का लूं कितना आएगा, 15। लेकिन आपको पता 3 3 आ गए और वहां पर कितना आ गया, 5। तो वो तो हम नहीं ले सकते। तो देखो दूसरा जो ट्रिक, इसका बहुत ही शानदार जो कॉन्सेप्ट बनेगा, वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हमें क्या करना है, 1 से लगाकर 6 तक गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6। परीक्षा में अक्सर इसको यूज करके देखना आप। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें अभाज्य संख्याओं को जोड़ते जाना है। किसको जोड़ोगे, दी गई संख्या में इसमें अभाज्य संख्या को जोड़ोगे। पहली अभाज्य संख्या 2 बन गया, देखो 3। उसके बाद में कितना जोड़ोगे, तुम कहोगे सर जोड़ लेंगे कितनी, 3 बन गया, देखो 5। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या जोड़ोगे 5 तो बन गया 8। अगली जोड़ोगे 7 तो बन गया 11। इससे अगली जोड़ोगे, अभाज्य संख्या जोड़नी है, 9 नहीं जोड़ोगे, 11 जोड़ोगे। 11 जोड़ते ही बन गया 16। तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो 16 होगा। 11 के बाद में देखो 13 जोड़ोगे 19 हो गया, और 17 जोड़ोगे तो 24 हो गया। तो आगे से इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रखना है कि हो सकता है गिनती लिखकर भी अभाज्य संख्याएं जोड़ दे। क्या जोड़ दे, अभाज्य संख्याएं जोड़ दे। गिनती लिखकर भी अभाज्य संख्याएं जोड़ी जा सकती है। और सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 5 7 11 13 17, इन पांचों अभाज्य संख्या का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये बहुत ही नॉलेज क्लास होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, अब 15 इसका आंसर नहीं करना है, 15 आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ 2 का या 3 का, 3 का, अब 4 का करे या 5 का। 15 भी ऑप्शन में था, 16 भी ऑप्शन में था, तो नहीं कर सकते थे ना। 15 करे या 16 कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पर अपना लिया। ठीक है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, सीजीएल 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, लुप्त पद के बारे में पूछा है कि लुप्त पद, 3 का संबंध 20 से बता दिया, 7 का संबंध किससे होगा ये पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, कुछ अनुमान लगाएंगे कि 3 को 5 से गुणा करे 15, और 5 जोड़े तो हो जाए 20। इसी तरह 7 को 5 से गुणा करे 35, और 35 में 5 जोड़े तो 40। 40 ऑप्शन में ही नहीं था। और क्या सोच सकते हो, और सर 3 को 6 से गुणा करे 18, और 2 जोड़े 20। 7 को 6 से गुणा करे 42, 2 जोड़े 44। नहीं बैठ रहा सर, तो और क्या हो सकता है, तो और क्या हो सकता है इनमें। तो इनमें क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट ऐसा भी होता है कि 3 था। कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना कि जैसे 3 था, 3 का कर दो स्क्वायर और उसमें 1 जोड़ दो, तो 9 और 1 हो गया 10। इस 10 को 2 से गुणा कर दोगे तो हो गया 20। समझ रहे हो बात को, 3 का दी गई संख्या का स्क्वायर प्लस 1 गुणा 2। ठीक है, अगला सेम का सेम देखो, देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 और 1 हो गया 50। 50 को गुणा कर दो 2 से, तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो 100। 100 आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न था। क्लियर है मामला। क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करते हैं। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 35 36 40 83 208 244। सबसे पहला काम सीरीज में डिफरेंस देखते हो। यहां पर देखा 1 का, यहां पर देखा 4 का, यहां पर देखा कितने का भाई, 125 का, और यहां पर देखे 208 का, 44 का, तो देखे तो यहां से तो मात्र 36 का अंतर है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैंने देखा कि 125 5 का क्यूब होता है और 36 6 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब एक बार क्यूब किया होगा, एक बार स्क्वायर किया होगा। तो हो सकता है 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, फिर 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। अगली बारी है 3 के क्यूब की,
अगली बारी है 3 के क्यूब की, 3 का क्यूब हो जाता है 27, और देखो देखे 40 में 27 अगर जोड़ोगे तो 67 है क्या? बिल्कुल आपका राइट आंसर 67 हो जाएगा। यानी 40 में 3 का क्यूब जोड़ देना है तो 67 आपका आंसर हो जाएगा। आगे भी तुम चेक कर सकते हो कि 3 का क्यूब हुआ तो आगे 4 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 67 में देखो 4 का स्क्वायर अगर जोड़ने पर 83 आ रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है सर, 83 आ रहा है। तो देखो बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 में। एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ प्रश्न था। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट था कि एक बार क्यूब करो और एक बार स्क्वायर करो, एक बार क्यूब करो एक बार स्क्वायर करो, फिर क्यूब और फिर स्क्वायर। ऐसी ट्रिक्स का भी विशेष तौर से ध्यान रखना। बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दिया है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन। रोजाना इस सीरीज को देखिएगा, रियल लाइफ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज आती है। राम सर स्टडी एप्लीकेशन पर भी आपको छोटी छोटी ट्रिकें सिखाई जाती है, बहुत ही कम कोर्सेज पर। और कोई बंदा अगर ऑफलाइन आकर तैयारी करना चाहता है तो भी कर सकता है। कॉन्टेक्ट नंबर 9352 98 28 38 आपको होंगे, ठीक है। अब यहां से देखिएगा 9 का 89 तो 8 का कितना होगा? आप सीधा क्या करते हो, देखो परीक्षा में हम तो अनुमान यही लगाते हैं भाई 9 का कर दिया होगा स्क्वायर और 8 जोड़ दिया होगा, हो गया 89, 81 और 9 80 8 89। इसी तरह 8 का स्क्वायर करके 8 अगर उसमें जोड़ोगे तो भी नहीं हो पाएगा। 64 और 8 कितना? 72, 72 ऑप्शन में ही नहीं है। अब कोई सोच रहा है सर 9 से छोटी संख्या जोड़ो, 8 जोड़ो, तो यहां से 8 से एक छोटा 7 जोड़ो, तो 7 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 71 ही आएगा। तो 71 भी ऑप्शन में नहीं है, 72 भी ऑप्शन में नहीं है, 74 है। तो सर क्या हुआ होगा अक्सर? तो मैं देखता हूं, देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस में 8 करके इसने 89 बना दिया। इसका मतलब इसने क्या किया, इस दोनों अंकों को गुणा करके इसमें जोड़ दिया। देखो 8 और 1 का गुणा 8 होता है और दोनों को इसने जोड़ दिया और 89 बना दिया। तो यहां से देखते हैं भैया 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 64 में अब क्या करना है, इन दोनों अंकों को जोड़ देना है गुणा करके, 6 इंटू 4 को जोड़ देना। 64 में 6 गुणा 4 को जोड़ोगे तो 64 में 24 अगर आप जोड़ दोगे तो 8 8 88 क्या ऑप्शन में है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर, सेकंड ऑप्शन में 88 मिल गया। तो मुझे बताओ क्या बेस्ट ट्रिक मिली तुम्हें? यहां से बेस्ट कॉन्सेप्ट मिला कि स्क्वायर तो करो लेकिन जोड़ने वाली संख्या उस स्क्वायर के अंकों का गुणा करके, उस स्क्वायर के डिजिट का गुणा करके आपको बताना था। बहुत ही शानदार था। 81 का कर दिया और 64 का कर दिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। 8 क्वेश्चन लाया हूं, बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोगों को, ये कंफर्म मेरी गारंटी है, ठीक है। 17 का संबंध 36 से है तो 18 का संबंध किससे होगा? 17 है वो रिलेशन बनाती है 36 से। अब तुम तो देखो सीधा यही करोगे कि सर 17 गुणा 2 34 और प्लस में 2 करोगे 36, आ गया सर। अगला देखो 18 गुणा 2 प्लस में 2 करोगे 36 और 2 38, लेकिन 38 ऑप्शन में भी तो नहीं है ना, 38 ऑप्शन में भी तो नहीं है। अब आप कहोगे सर अब क्या करें? अब आप बताओ क्या करें? 17 36 बता दिया, कैसे करें इस क्वेश्चन का आंसर? कोई बता सकता है कमेंट में मुझे? 17 का 36 से 18 का संबंध किससे होगा? अब तुम दूसरा अनुमान ये लगाते हो, एक बंदा देखो 1 और 7 ऐसा सोचा होगा कि अंतर होता है 1 और 7 का कितना? 1 और 7 का अगर अंतर होता है 6, तो 6 का स्क्वायर करोगे 36। एक ट्रिक ये भी है। इसी तरह 1 और 8 का अंतर कितने का होता है? तुम कहोगे सर 7 का होता है, 7 का स्क्वायर अगर तुम करोगे 49। देखो 49 भी ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा तरीका भी अपना फेल हो गया। यानी इस क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट आप सीखोगे तब जाके आपका आंसर होगा, तब जाके आपका क्या होगा दोस्त? आंसर होगा। अब देखिएगा इसका और क्या बना सकते हो इसका, भाई और कौन सा मेथड इसमें आप लगा सकते हो? बताओ। देखिए 17 36 18, तो और जो इसका बेस्ट मेथड होगा वो क्या हो जाएगा? मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? 17 से ये 36 बना रहा है, 18 से कितने बनेंगे? अब इसमें देखो, इसमें जो 17 को इसने बनाया है,
और कौन सा विधि लगा सकते हो कि सर 17 को हम 3 से गुणा करें तो 51 बहुत ज्यादा चला जाता है, 18 को 2 से करें तो भी बहुत ज्यादा चला जाता है, तो इसको और कैसे लगा सकते हो आप, वो बताओ मुझे। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ आ जाओ तुम। अब देखना कोई बात नहीं, कॉल आ गया है ना, कुरियर वाले का, मैंने सेल मंगाए हैं उसके, अपना जो बैटरी चार्जर होता है। इसमें क्या करते हैं देखो, अंकों का योग 1 और 7 करते हैं कितना 8, 3 और 6 करते हैं 9। अब इसमें देखो 8 और 1 अंकों का योग कितना 9, यानी अगर हम यहां से देखें 9, अब यहां से देखो प्लस में कितना हुआ, 8 से 1 प्लस में हुआ कितना 9, कई बार बहुत आसान हो जाता है। और 9 में अब +1 करोगे तो कितना आएगा 10। अब देख लो किन दो अंकों का योग 10 हो रहा है, नहीं सर 9 हो रहा है, नहीं सर 7 हो रहा है, नहीं सर 9 हो रहा है, नहीं सर 10 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 4 इसका राइट आंसर होगा। प्लस में 1, 7 और 1 अंकों के योग से भी कई बार एनालॉजी का क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 13 का संबंध 44 से है तो 19 का संबंध किससे हो। अब तुम क्या करोगे, सीधा 13 × 3 + 5 सर हो गया 44, तो क्या 19 × 3 + 5 में हो जाएगा क्या, 19 3 57 और 5 हो गया 65, 65 तो सर कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, 65 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। तो भाई यहां पर क्या करना पड़ेगा बताओ, यहां पर क्या करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट करो देखे, जल्दी से कमेंट करो। बहुत बढ़िया, चलो देख लिया होगा 13 से 44 ला रहा है, तो देखो एक शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। 13 है, अंकों को बदल दिया, कर दिया कितना 31, 13 में 31 जोड़ोगे कितना आ गया 44 आ गया। इसी तरह देखो 19 है, 19 में अंकों को बदलोगे तो 91 बनेगा, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 110, मुझे बताओ कई बार एनालॉजी में क्या करता है, अंकों को बदल देता है, अंकों को बदलकर योग कर देता है, अंकों को बदलकर क्या कर देता है, योग कर देता है। एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 8 क्वेश्चन का कहा था, 7 नंबर पर आगे 69 76 75 48 लुप्त पद बताने, इसमें से लुप्त पद बताने, तो ये तो बिल्कुल, ये तो आप लोगों देखते ही रहते हो इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को तो देखो क्या करते हो, 28 और 8 कितना 36, 36 का वर्ग निकाला 6, 63 और 18 कितना 81, 81 का वर्ग निकाला, वर्गमूल निकाला 16, 36 का 6, 81 का 9, तो मुझे बताओ 100, यहाँ पर कितना लिखा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब 169 और 94 का अंतर ले लो, 169 और 94 का अंतर हो जाता है कितने का भाई, 69 और 6 75 का, 75 का हो जाता है भाई, ये 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 75 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर सही से देख लेना, 16994, इधर 5 बिल्कुल, 75 का अंतर हो जाता है, ऐसा ही लगाना है। 13 का स्क्वायर 169, 169 का वर्गमूल निकालोगे 13। अब आपको पता है 94 तो आ गया 169 में से, अब कितना जोड़ना है, तो अब जोड़ना है आपको 75। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लुप्त पद का चयन करें, लुप्त पद का चयन करना है लास्ट पद में, तो इस पद को देखिएगा कैसे आंसर इसका लगा है, बहुत ही बेहतरीन, मैंने कहा था ना बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने, ये मत सोचना प्रैक्टिस करवा रहा हूं, नहीं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं।
23, 31, 27, 63, प्रश्नवाचक चिन्ह 17, 14, 9। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में देखो एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, अगर मैं यहां से 23 और 17 को जोड़ूं तो 40 नहीं बैठ रहा सर। लेकिन एक बात पता चल रही है सर, 63 में 23 तो है, इस 63 में कितना है, 23 तो है, एक 23 तो है। तो एक बार देख लेते हैं भाई, 63 को अगर मैं 2 से गुणा कर लूं, ध्यान से देखना, 63 को मैं गुणा कर लूं किससे, 2 से, तो हो गया 46। 46 में सर अगर मैं 17 जोड़ लूं, 46 में 17 जोड़ूंगा तो 7 जोड़ते ही 53, 10 जोड़ते ही 63 हो गया। इसका मतलब इस संख्या को कितना गुना करो, इस संख्या को 2 गुना करो और ये लास्ट वाली संख्या इसमें जोड़ दो। अगला देख लो, 27 को 2 गुना करोगे 54 और 54 में 9 जोड़ोगे, 27 दूनी 54, 9 जोड़ोगे 63। सर अगला क्या करे, अगला भी आपको करना है कि सेम का सेम 31 का कितना गुणा करना है, 2 गुना, 31 दूना 62 और जोड़ना है 14, 62 में 14 जोड़ोगे तो 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 76 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब 76 किस ऑप्शन में थे, थर्ड ऑप्शन में। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो देखने के लिए रियल लाइफ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। डेली ऐसे कॉन्सेप्ट के मैथ्स, रीजनिंग, जीके के आपके वीडियो आते रहेंगे। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो राम सर स्टडी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।